तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम, लॉ ऑफ अजम्पशन या फिर मैनिफेस्टेशन और टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज मैं एग्जैक्टली यही वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट येस, बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई टीच पीपल हाउ टू टर्न देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी यूजिंग देयर ओन सबकॉन्शियस माइंड। सो अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा इफ़ योर बजट इज़ नॉट दैट मच, आप कोर्स भी ले सकते हो जिसमें आपको A to Z सारी डिटेल मिल जाएगी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। सो येस, चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले टैरो रीडिंग कह रही हूँ, टैरो कार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, टैरो रीडिंग्स हमें क्या बताती हैं। देखो, तो टैरो रीडिंग्स जो होती हैं या टैरो कार्ड जो होते हैं वो हमें बताते हैं हमारे करंट इनर बिलीव्स या करंट हमारे दिमाग की सिचुएशन। टैरो एक सिंबॉलिक कार्ड सिस्टम है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ता है। हर कार्ड एक सिचुएशन या इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आप अच्छे से जान लो। ठीक है, टैरो जो होता है वो बेसिकली आपकी करंट एनर्जी और बिलीफ सिस्टम का एक रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो टैरो रीडिंग्स लेते हैं, वो ये देखते हैं कि वो जब टैरो रीडिंग लेते हैं तो वो एग्जैक्टली उसी चीज़ से मैच करती है जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। ठीक है, कि अगर उनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं इसका कोई चक्कर तो नहीं है या फिर मेरी लाइफ में कभी शायद पैसा नहीं आएगा, तो उनके जो टैरो रीडिंग्स होती हैं वो वही चीज़ दिखाती है कि हाँ, आपकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है और आपकी लाइफ में सक्सेस के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाती है। टैरो रीडिंग्स आपको दिखाती है कि आप अंदर से क्या बिलीव कर रहे हो, जैसे कि आप क्या फियर करते हो, क्या डाउट करते हो या क्या डिज़ायर करते हो। ठीक है, सिमिलरली हॉरोस्कोप भी बहुत आई वुड से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हॉरोस्कोप के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतना आई वुड से वो काफ़ी कॉमन होता है, वो एक स्पेसिफिक नहीं होता है, कस्टमाइज्ड नहीं होता है, तो उसके लिए लोग इतना बात नहीं करते। बट हाँ, वो जो टैरो रीडिंग होती है वो जब आपके पास पहुंचती है, तो जब आप उससे आई वुड से आइडेंटिफाई करते हो या जब आप अपना हॉरोस्कोप देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये तो एग्जैक्टली वही बताना चाह रहा है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। क्योंकि एक टाइम पे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब हॉरोस्कोप वगैरह में बहुत बिलीव करती थी। टैरो तो आज तक मैंने कभी इस पर इतना बिलीव नहीं किया है, बिलीव कह रही हूँ, इतना मैंने सर्च नहीं किया है टैरो। बट हाँ, पहले मैं भी हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाती थी। ठीक है, तो ये तो रही बात टैरो रीडिंग की। अब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है कि आप जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे पैदा हुए थे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी और उन प्लैनेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी और आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ये जो जन्म पत्री होती है, जिसको हम कुंडली बोलते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी होती है, बर्थ चार्ट होता है, ये आपकी टेंडेंसीज़ को बताते हैं। बट आप इनको अपनी ये नहीं मान सकते कि ये मेरा चार्ट है तो दिस इज़ माय फेट, क्योंकि बड़े बड़े जो आई वुड से पंडित होते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो भी ये बोलते हैं कि दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी। बट अगर आप अपने थॉट्स का यूज़ करो और अगर आप अवेयर रहो तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का यूज़ हम अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए भी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या क्या हैं, जिससे हम कॉन्शियसली शिफ्ट कर सकते हैं खुद को। और लॉ ऑफ अजम्पशन तो आपको पता ही है कि क्या होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन बेसिकली आपके इनर वर्ल्ड, आपकी एक्सटर्नल रियलिटी को शिफ्ट करते हैं। एक चीज़ ना मैंने काफ़ी नोटिस की है अभी आने वाले टाइम कह रही हूँ मैं, पीछे वाले टाइम से मैंने काफ़ी ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, वो इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक बंदे का सेल्फ कंसेप्ट रिलेशनशिप में हाई हो गया है, तो
जिस बंदे का रिलेशनशिप में सेल्फ कंसेप्ट हाई हुआ है वो अब उस बंदे को अपना सुटेबल पार्टनर नहीं मानता है, और इस वजह से लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं उसमें बहुत चेंजेस आने लगते हैं। नॉट ओनली थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजीज़ में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप लड़की हो, आप किसी लड़के को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। जब वो लड़का आपकी लाइफ में आया तब जो सेल्फ कंसेप्ट आपका था, ठीक है, उस सेल्फ कंसेप्ट की वजह से वो लड़का आपकी लाइफ में आया, वो करंट थॉट प्रोसेस, वो करंट बिलीव्स की वजह से वो लड़का आपकी लाइफ में आया। मतलब आप अपने बारे में क्या बिलीव करते हो उस बेसिस पे वो लड़का आपकी लाइफ में आया, ठीक है। आपकी लाइफ में आने के बाद आपका सेल्फ कंसेप्ट थोड़ा सा डाउन हो गया, उसके बाद वो लड़का आपकी लाइफ से चला गया, बट फिर आपने अपना सेल्फ कंसेप्ट पे काम करके उस लड़के को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया वापस, ठीक है। बट जब आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे थे वापस, और जब अपने सेल्फ कंसेप्ट पे आप काम कर रहे थे, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो बंदी मैंने जब उस इंसान को मैंने अट्रैक्ट किया था, जो मैं थी, अब मैं वो बंदी नहीं हूँ। तो आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये चीज़ चल सकती है कि यार मैं इसके साथ हूँ तो सही, ठीक है, आई एम लॉयल, तो इसलिए मैं उसके साथ हूँ, बट प्रोबेबली आई डिज़र्व बेटर, क्योंकि आपका सेल्फ कंसेप्ट अब वो नहीं रहा है जो आपका उस टाइम पे था जब आपने वो लड़का अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था। आपने अट्रैक्ट करने के बाद फिर आपका सेल्फ कंसेप्ट लो हो गया फॉर सम रीजंस, लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से। फिर आपने उस अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करके, अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करके अपना सेल्फ कंसेप्ट बढ़ाया, बट फिर आपको ये लगने लगा कि अब वो लड़का आपको डिज़र्व नहीं करता है। तो आपके दिमाग में ये चलने लगा कि नहीं, आई डिज़र्व बेटर, ठीक है। बहुत आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपना ना सेल्फ कंसेप्ट गिराओ उसके लिए, ठीक है, क्योंकि सेल्फ कंसेप्ट मैच होना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं यार, मतलब दिस इज़ नॉट डन, मैं उसके लिए चेंज करूँगी खुद को, मैं उसके लिए बहुत चीज़ें करूँगी, बट इंटरनली एक आवाज़ आ रही है आपके अंदर से कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट हु आई एम ट्रूली, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व मोर, नॉट जस्ट बेयर मिनिमम। तो क्या होगा कि आपकी जो दिमाग में वो एक बिलीफ है कि नहीं यार, आई डिज़र्व बेटर, तो होगा ये कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे वो बंदा आपके साथ कुछ ऐसा करेगा या आपको कुछ ऐसा बोलेगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नहीं यार, आई वॉज ऑलवेज राइट, आई ऑलवेज न्यू दैट आई डिज़र्व बेटर। और तब क्योंकि आपका सेल्फ कंसेप्ट हाई हो चुका है, आपका एनर्जी हाई है उस टाइम पे, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा अट्रैक्ट होगा जो आपके उस करंट सेल्फ कंसेप्ट को मैच करता होगा। ये एक चीज़ मैंने अपने साथ भी नोटिस की है, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, उनके साथ भी नोटिस किए कि वो मुझे आके बताते हैं कि मैम, जब हमने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो अब मुझे लगता है कि नहीं, वो बंदा मुझे डिज़र्व नहीं करता है, वो बंदी मुझे डिज़र्व नहीं करती है। तो ऐसी चीज़ों में ये वाले केसेस भी होते हैं, पर ये आपके ऊपर है कि आपको फिर उस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है, वो आपके ऊपर है, बिकॉज दिस इज़ योर रियलिटी। पावर आपके हाथ में है, यू विल डिसाइड कि वट एवर विल हैपन इन योर रियलिटी। तो अगर आप अपने उस हाई सेल्फ कंसेप्ट के साथ भी उस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। नोबडी इज़ फकिंग, आई वुड से नोबडी हैज़ अ फकिंग से टू इवन से एनीथिंग कि तुम क्या डिसाइड करो, क्या नहीं डिसाइड करो। ये तुम्हारी लाइफ है, यू विल डिसाइड कि आपको उस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है। आई थिंक मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक आ गई, बट हाँ, मैं आपको यही बता रही थी कि टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में और लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम तीनों को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, टैरो का यूज़ आप कर सकते हो अपनी करंट एनर्जी और माइंडसेट को जानने के लिए कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। तो आप क्लैरिटी ले सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार मेरे दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा है, या फिर मेरे दिमाग में एक्चुअली में क्या थॉट्स चल रहे हैं, तो आप एक टैरो रीडर की मदद इसलिए ले सकते हो ये जानने के लिए कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपका दिमाग क्या इस टाइम पे बिलीव कर रहा है, क्या प्रोजेक्ट कर रहा है आपकी रियलिटी में, क्या आपकी रियलिटी में आई वुड से बना रहा है, ठीक है। तो
टैरो रीडिंग का यूज़ आप इसलिए कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी का यूज़ आप इसलिए कर सकते हो कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप पैदा हुए थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस जो प्लैनेट्स की आपकी कंडीशन थी उसके हिसाब से आपका एक बर्थ ट्रेट होता है और आपके लाइफ की एक पैटर्न बन जाती है उसमें, ठीक है। तो आप ये जान सकते हो कि आपके लाइफ में आपके ट्रेट्स क्या हैं। ट्रेट्स मतलब आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, इस चीज़ में बुरे हो, ठीक है। और जैसे कि आप लोगों ने कुंडली वगैरह अपनी देखी होगी कि अच्छा ये मेरी कुंडली है, इसमें आप इतने अच्छे हो, इस चीज़ में आप ये अच्छे नहीं हो, ये आपका लकी नंबर है, ये आपका लकी कलर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ये सब जानने के लिए एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर सकते हो कि मेरे करंट ट्रेट्स क्या हैं। नहीं, करंट ट्रेट्स नहीं, मतलब आपके एक्चुअल ट्रेट्स क्या हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, किस चीज़ में अच्छे नहीं हो। फिर आप उसका यूज़ करके आप ये कर सकते हो कि आप, अगर आपको पता है कि आप मार्केटिंग में अच्छे हो या फिर आप आई वुड से पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि इससे रिलेटेड कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं मेरे लिए। लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ आप इसलिए कर सकते हो कि आपको अब पता लग गया है कि मेरी करंट एनर्जी ये है, मेरी हैबिट्स ये हैं, मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो मेरे करंट बिलीफ्स हैं, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। तो वहाँ से आप एक अवेयरनेस ले सकते हो। लॉ ऑफ अजम्पशन करो, टैरो का और एस्ट्रोलॉजी का मिक्स करके आप एक अवेयरनेस ले सकते हो कि ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरी आदतें हैं, बट ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगी और मैं अपनी रियलिटी चेंज करूँगा। अगर मेरा माइंडसेट ये है जो मुझे टैरो रीडिंग से पता लगा है, तो मैं इसको चेंज करूँगा। क्योंकि आपको मैं एक बहुत सॉलिड एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग माय मैरिज विथ माय एसपी, ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने एस्ट्रोलॉजर से एक रीडिंग ली थी, ठीक है। और तब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में एक नया ही पता लगा था, तो मैं इतना ज़्यादा लॉ ऑफ अजम्पशन में नहीं थी। तो मैंने एक रीडिंग ली थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप लोगों की शादी बहुत मुश्किल से होगी, और अगर होगी तो तभी होगी जब लड़का आपके लिए स्टैंड लेगा अपने पापा के सामने। उसमें एग्जैक्टली ये लिखा था कि अपने पापा के सामने वो स्टैंड लेगा, ठीक है। शायद अगर वो स्क्रीनशॉट मेरे पास होगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो उसमें यही लिखा था। तो अब इस चीज़ से मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि अच्छा, अगर हमारी शादी होगी तो इसको स्टैंड लेना होगा। तो मैंने इसी को अपना हथियार बना लिया और मैंने इसी को अपना एक बिलीफ बना लिया कि उसने मेरा स्टैंड ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी से एक डायरेक्शन लिया कि क्या डायरेक्शन हो सकती है। उस डायरेक्शन को मैंने अपने लिए यूज़ किया कि मैंने उसी को एक बिलीव बना लिया कि ये ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने मेरे को रीज़न दिया, उन्होंने मेरे को एक रीज़न दिया कि आपकी शादी क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है, और मैंने उसी को एक अजम्पशन बना ली कि ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप टैरो रीडिंग का यूज़ कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, बट वो आपका फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आपका फ्यूचर वही होगा जो आप डिसाइड करते हो, क्योंकि द पावर इज़ इन योर हैंड्स। बट टैरो का यूज़ और एस्ट्रोलॉजी का यूज़ आप अपनी करंट स्टेट ऑफ माइंड पता करने के लिए, करंट बिलीव्स को पता करने के लिए कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि समझ में आ गया है। और यस, अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एंड यस, यू विल ऑल्सो फाइंड द link for my course, and yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.